हम बेहद सफल क्यों नहीं है? क्योंकि हम अब अपने आप से यदि मूल्यांकन करें, हम किसी भी एक फील्ड के बहुत एक्सपर्ट नहीं बने हैं। अभी जो बने हैं वो कुछ न कुछ बेहद सफलता पा भी रहे हैं। जो कम सीखे हैं, कम एक्सपर्ट बने हैं, वो कम सफलता पा रहे हैं। जो ज्यादा एक्सपर्ट बन गए वो ज्यादा सफल। तो एक्सपर्ट बनने के लिए समय लगेगा। तो यदि बड़ी सफलता पाना है तो सूत्र क्या हो गया? क्या करना होगा? क्या करना होगा जी? स्टेप पहला, सीखना। सीखने के बाद क्या करना होगा? उसी फील्ड में एक्सपर्टीज करना होगा। जैसे हम क्रिकेट खेलना जानते तो हैं लेकिन एक्सपर्ट नहीं है। क्या सीखना और क्या नहीं सीखना, ये भी सीख। वो चीजें सीख जाते जो कभी सिखाई नहीं जाती। कभी आपने देखा ऐसी कोचिंग कि जहां कोचिंग क्लास हो, आइए हम सिखाएंगे आपको पैक बनाना? कभी है कोई कोचिंग? आइए छल्ला बनाना सिखाएं। कभी है कोचिंग? आइए कोचिंग कैसे झूठ और मक्कारी सिखाएं। है कोई कोचिंग? धोखा दे या धोखा देने में माहिर बने, ज्वाइन अवर कोचिंग, धोखाधड़ी सेंटर नंबर 1। ऐसा कोई कोचिंग है क्या? बोलो। लेकिन ये सब सीख जाते कि नहीं हम? तो ये सीखना कि क्या सीखना और क्या नहीं सीखना। जो सिखाना चाहते वो नहीं सीख पाते, लेकिन जो नहीं सिखाना कहां से सीख जाते। तो यही है। और संभालना है सबसे पहले अपने आप को। किसको संभालना है? बोलो, हाथ ऊपर। किसको संभालना है? किसको संभालना है जी? बोलो इस आइटम को। सभी बोलो, किसको संभालना है? जवान से बोलो, किसको संभालना है? क्योंकि यही आइटम बरबंड हुए घूमता है। हम क्या है, अपनी डाउनलाइन को संभाल रहे हैं। डाउनलाइन को संभालने में लगा है। पहले तू अपने को संभाल। एक शादी हो गई तो पत्नी को संभालने में लगाई। अब उसे संभालने में लगा है। बाद में बच्चों को संभालने लगा है। अब बच्चों को संभालने के साथ, अरे पहले तू खुद संभाल अपने आप को। तू अपने को संभाल आइटम, और वो वाली आइटम भी अपने आप को संभाली। ये सिद्धांत इसके लिए भी लागू है, समझ में आए? लेकिन प्रॉब्लम ये इसको संभाल रहा है, वो इसको संभाल रही है। दोनों एक दूसरे को संभालने में लगे हुए। तुम कौन सा कम हो? बोले तू शांत रहे, आवाज ही मत निकाल। दोनों एक दूसरे को संभालने में लगे पड़े हैं। इसकी बजाय दोनों अपने आप को संभालेंगे तो बेटर होगा कि नहीं? बोलो। ऐसी अपलाइन डाउनलाइन का खेल है। अपलाइन डाउनलाइन को संभालने में लगा है। कई लोग नोट्स नहीं बना रहे। कईयों की टीम बैठी हुई है, बोले ये मीटिंग हमारे लिए थोड़ी है। मैंने इतनी मेहनत करके 8-10 आइटम लाके बिठा दिए। धीरज चौहान उन्हें सिखा तू, हम तो समझ गए। तो खुद पे नहीं काम करते हम। खुद को संभालो। तो खुद को संभालना मतलब क्या है? सबसे पहले इस जवान को संभालो। किसको संभालो? किसको संभालो? बोलो। जीभ निकालो। किसको संभालना है? जीभ निकालो। किसको? जिसको जीभ है वो निकाले, जीभ नहीं है तो दांत निकाले। किसको संभालना है जी? अब कुछ लोग कहेंगे इसका क्या? अरे पागलपंती बड़ी जरूरी है, साला दुनिया जिंदगी की टेंशन। किसको संभालना है? बोलो। इसको संभालना है, क्योंकि ये बहुत लफड़ा करते हैं। ये क्या है? कोई जादू टोना तो नहीं किया किसी ने? पाठक जी ये क्या है? ओके, तो पाठक जी 2010 से जब हम पहली बार एलडीपी करने आए थे, यार कितने साल हो गए? कई साल। मतलब हम से तो 10 में मिले, 14 साल तो हमको ही हो गए। एक ही फील्ड में वो लगे हैं लगातार, तो उस फील्ड में उनकी क्या बन गई है? पहचान। क्या बन गई है? बोलो। तो फिर बड़े बड़े रिसोर्ट में जाकर अपना वो सेटअप लगाते चीजों। तो आपकी पहचान बनना जरूरी है। क्या बनना जरूरी है? बोलो। आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं और करवाते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री।
तो आप जब क्रिप्टो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हो जाएंगे, मैं दावे से कहता हूं, जब आप सफल हो जाएंगे, जब एक्सपर्ट बन जाएंगे, जब सफल हो जाएंगे, आप 5 साल टिकेंगे तो करोड़पति आपका जीवन बदला हुआ दिखाई देगा और आपको समझ होगी कब लगाना, कब निकालना, कितना लगाना, क्या करना, सब समझ हो जाएगी। तो आपको घर बैठे बैठे लोग फोन करेंगे, जरा भैया जमीन बिकी है 4 करोड़ की, सोच रहा हूं 1 करोड़ कहीं तेरे साथ लगा दूं, बता कहां लगाना है। ये होगा और ये कई लोगों के साथ होने लगा होगा। जो पुराने लीडर्स हैं उनको फोन आते होंगे कि भैया जरा 20-25 लाख पड़े हैं, उनमें से सोच रहा हूं 2-4-5 लाख कहीं तेरे साथ लगा दो, इन्वेस्ट कर दो। ऐसा हो रहा है कि नहीं बोलो? क्योंकि आपकी एक पहचान बन गई है, आप एक्सपर्टीज वो फील कर रहा है कि ये कहीं एक्सपर्ट है, कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, करवाता है, जिसका रिटर्न अच्छा मिलता है। तो जीभ को संभाले। जीभ नहीं संभलती तो ये जीभ कुछ भी खाती है, ज्यादा खाती है, बार बार खाती है तो स्वास्थ्य खराब होता है। जीभ संभलती नहीं तो कुछ भी बोलता है तो संबंध खराब हो जाते हैं। और जब तक संबंध बढ़ेंगे नहीं, संबंध टिकेंगे नहीं, तब तक नेटवर्क और संगठन बन नहीं सकता। जीभ ही जिम्मेदार है स्वास्थ्य का, जीभ ही जिम्मेदार है संगठन बनाने का, सफलता का जिम्मेदार जीभ है। यदि जीभ संभाल ली होती द्रौपदी ने तो शायद महाभारत का बीज उस दिन रुक गया था, जिस दिन यज्ञ में जब दुर्योधन पानी में गिर गया था महल में, तो उसने ऊपर से अट्टहास किया, हंसी, और हंसने पे ही नहीं रुकी, वो ये भी बोली अंधे का पुत्र अंधा। वहां से वो जो जीभ से शब्द निकल गए गलत, वो चुभ गए उसको, क्योंकि अहंकारी तो वो भी था। हो गया वहीं से, अच्छा दरबार में अपमान किया मेरा सबके सामने, ऐसे ही भरी दरबार में जंघा पर बिठाऊंगा तुझे। वहीं से उस डिसीजन करके गया। डिसीजन नेगेटिव था लेकिन था बदला लेने के लिए। यही तो मानवों के लफड़े, यही तो माया है, और बाकी तो कहानी है। तो जीव संभाले। जीव से हम संबंध तोड़ देते हैं। जिस नेटवर्क को, जिस टीम को बनाने में आपको 1-2 साल लगे हैं, गलत शब्द आपके पूरी टीम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके मेन लीडरशिप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जिस अपलायन ने आपकी नेटवर्क बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, समय लगाया है, पैसा लगाया है, आपका एक शब्द उसको बहुत दुखी कर सकता है। सोच समझ कर बोलिए। जिस पति पत्नी के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं या फिर निकाह किया है, सबको, समाज को साक्षी मानकर, ईश्वर अल्लाह को साक्षी मानकर, हमारा एक शब्द, साथ में रहने के लिए हम आए थे, लेकिन आपका एक शब्द संबंधों में ऊपर नीचे कर सकता है। वो कुछ भी हो सकता है। वो उसके माँ बाप के बारे में बोल रहा है, वो उसके माँ बाप के बारे में बोल रही है। हाँ, उनमें कमियां हैं, लेकिन कमियों को ऐसे हाईलाइट करने की जरूरत क्या है? ये सब हम करते रहते हैं। तो शब्दों को संभालना सीखें।